नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। चिल्काना क्षेत्र के गांव चोरी मंडी के निकट एक सांड काटे जाने के विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर चिल्काना मार्ग को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। सड़क के बीचों बीच सांड के अवशेष रखकर लगाया जाम। उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाए जाने की मांग की थी। मौके पर पहुंचे एएसपी मनोज कुमार ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। इस दौरान हिंदू संगठनों के हरीश कौशिक, चौधरी सुंदर सिंह, आयुष महाराज, संदीप सैनी, शाका राणा, प्रमोद कुमार सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, चोरी मंडी में थाना चिल्काना के अंदर आता है ये। उसके यहाँ एक सूचना मिली थी कि कुछ गोकश के अंश मिले हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ मौके पे पहुँच के पुलिस भी पहुँची वहाँ पे, और मौके पे जो कानूनी कार्रवाई थी उन पे एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर कोई हाँ, कुछ इसमें कुछ लोग थे जो सड़क पे थोड़ा सा उनका प्रोटेस्ट था इसको लेकर, और उनसे बात कर ली गई है और जाम भी हटवा दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागौर के मोहल्ला बंजारन में देर रात पूर्व पालिका अध्यक्ष खालिद खान के कैंप कार्यालय में चोरी करने की नियत से घुसे चोर जैसे ही वहां रखा सामान चोर लेकर फरार होने वाला था, तभी एक व्यक्ति की नजर उसकी हरकतों पर पड़ गई। जैसे युवक ने शोर मचाया, सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। घटना होते ही चोरों का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। मोहल्ले वासियों के लोगों ने एक बार फिर पुलिस गश्त पर उंगली उठाई है। लोगों का कहना है पुलिस गश्त के अभाव में लोग जाग जाग कर रातों को डर के साए में जीने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश शासन नागरिक सुरक्षा विभाग एक बार पुनः राजेश कुमार जैन को सहारनपुर के नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन पद पर नियुक्त किया गया। नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों ने राजेश कुमार जैन को एक बार फिर चीफ वार्डन बनाए जाने पर बधाई दी। राजेश कुमार जैन को चौथी बार चीफ वार्डन बनाया गया और इनका इस बार का कार्यकाल भी 3 साल के लिए रहेगा। चौथी बार चीफ वार्डन बनने पर राजेश कुमार जैन का नागरिक सुरक्षा कोर के वार्डनों ने फूल माला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। जी जैन साहब, इस बार फिर आपको दोबारा चीफ वार्डन के पद पे बनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस बार? चीफ वार्डन पद पे चौथी बार मेरा नियुक्ति की गई है। 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। लगातार सिविल डिफेंस लगातार काम करती आ रही है और हमारे जो नियंत्रक महोदय हैं जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल जी, उनके नेतृत्व में सिविल डिफेंस ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करी है। कोई भी, चाहे लखनऊ से आए हो, चाहे मंत्री जी आए, उन्होंने भी सिविल डिफेंस की तारीफ की है। उसी परिप्रेक्ष्य में सहारनपुर के नियंत्रक जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा मेरा प्रस्ताव संस्तुति सहित डायरेक्टर डीजी सिविल डिफेंस को भेजा गया था उन्हें चीफ वार्डन बनाने के लिए, और डीजी द्वारा पूरी समीक्षा करने के बाद प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस को अपने अनुमोदन के साथ प्रस्तावित किया गया। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो नियुक्ति होती है उसका अधिकार मंत्री जी को है, सिविल डिफेंस के जो हमारे मंत्री हैं उनको इस चीज का अधिकार है, तो प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस उत्तर प्रदेश ने अपने अनुमोदन के साथ प्रस्ताव मंत्री जी को भेजा था। तो मंत्री जी द्वारा स्वीकृति देने के बाद प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस द्वारा निदेशक यानी डीजी सिविल डिफेंस को निर्देशित किया गया कि पुणे जो है 3 साल के लिए चीफ वार्डन पद पर मेरी नियुक्ति की गई। क्या कुछ कार्य सिविल डिफेंस? देखिए, सिविल डिफेंस का जो कार्य है यह वैतनिक सेवा है। इसमें कोई वेतन दे नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा दे नहीं है, तो एक सामाजिक सेवा है। लगातार हम लोग जो है, चाहे तो कोई पर्व हो, कोई विपरीत परिस्थिति। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर भोजन वितरण किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी के निर्देश अनुसार जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारत माल्यान के नेतृत्व में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर भारत माल्यान ने बताया, हम पिछले 2 वर्ष से संस्था की ओर से काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में फल वितरण, खाना वितरण के साथ ही गरीब बच्चियों की शादी में योगदान करना, यतीम बच्चों को पढ़ाई का खर्च उठाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मुख्य अतिथि सपा विधानसभा प्रभारी नगर और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा रहे। टिंकू अरोड़ा ने हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए हर संभव सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार, जिला सचिव मनोज कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी, प्रदेश महासचिव गुफरान मलिक, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवीर राय, प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद, प्रदेश सचिव
सैयद बिलाल उपस्थित थे। रेलवे स्टेशन पर हमने हलवा व तहरी का प्रोग्राम किया है और जिसमें हज़ारों लोगों को यहाँ पर खाना खिलवाया जाता है संस्था की ओर से। और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाई है हमारे जिला अध्यक्ष साहब ने निभाई है और इनकी टीम ने पूरा ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है। आगे जैसे भी हमारे पास जिस तरह के भी लोग आते हैं हम उनके उसी हिसाब से मदद करते रहते हैं जिस तरह के अभी कुछ दिन पहले। मेरा नाम अभिषेक टिंकू अरोड़ा है और आज ये हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन के द्वारा जो भोजन वितरण का कार्यक्रम स्टेशन पर रखा गया है, इनके द्वारा मुझे बुलाया गया था और मैं इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इन्होंने एक समाज में बहुत ही अच्छा कार्य कर रखा है। यहाँ स्टेशन पर हजारों गरीब लोग रहते हैं जिन्हें ये हर माह कई बार खाना बांटने का। कस्बा देवबंद ब्लॉक के गांव मजरा मकबरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क व कन्या पाठशाला की 4 बीघा जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था। गांव के प्रधान अब्दुल सत्तार ने जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए चकबंदी विभाग को उक्त जमीन के संबंध में शिकायती पत्र दिया था, जिसको लेकर चकबंदी विभाग ने मौके पर पहुंचकर ग्राम समाज की इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार के इस प्रयास को देखते हुए लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। मजरा मकबरे में काफी दिनों से अंबेडकर पार्क और कन्या पाठशाला की ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा रखी थी। इसकी जब हमें सूचना मिली तो गांव के लोगों ने भी सहयोग किया और कई बार हम चकबंदी अधिकारियों से इस बारे में मिले तो उन्हें लिखित में भी एप्लीकेशन दी, उन्होंने सहयोग किया और आज कानून गो और पटवारी जी दोनों मौके पर पहुंचे और गांव के लोग भी और हम भी, हमने जाके वो ज़मीन पैमाश की और वो ज़मीन आज कब्जा मुक्त कराई। रेलवे रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर बसंत पंचमी पर्व पर चाइनीज मांझे के विरोध में सहारनपुर युवा व्यापार मंडल द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा ने बताया, ये मुद्दा व्यापार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। व्यापारियों को हमेशा आदर्श व्यापार संहिता का पालन करना, अपना व्यापार करना चाहिए। जो व्यापार किसी की जान ले रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि चाहे वो व्यापार ड्रग से जुड़ा हो या चाइनीज मांझे का व्यापार किया जा रहा हो, ऐसा व्यापार करना गलत है जिसको हम विरोध करते हैं। इस दौरान दीपक खेड़ा, अनुभव शर्मा, कुबेर नरोरा, वीर चौहान, पुनित चौहान, सुधीर मिगलानी, सुरेंद्र मोहन सिंह चावला मौजूद रहे। मुद्दा है और मैं हमेशा कहता हूं कि व्यापारियों को हमेशा एक आदर्श व्यापार आचार संहिता का पालन करके अपने व्यापार को करना चाहिए। जो व्यापार किसी को नुकसान दे, अगर हम ड्रग्स बेच रहे हैं तो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। अगर हम चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं तो हम व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। तो हम अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम अगर 5 चीज़ों के व्यापारी हैं तो 110 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों का हम उपयोग। कस्बा नानौता के गांव सीजुड़ निवासी बाबू उर्फ समर याब को नानौता पुलिस द्वारा 6 माह के लिए सहारनपुर की सीमा से निष्कासित कर शामली जिले में छोड़ा गया। नानौता पुलिस ने गांव पहुंचकर घर पर नोटिस तामील कराकर जिला बदर की कार्यवाही पूर्ण की। इस दौरान थाना अध्यक्ष सचिन पुनिया, एसएसआई जितेंद्र तेवतिया, नीरज सिंह, निप्पी सिंह सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। रेलवे रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर बसंत पंचमी पर्व पर चाइनीज मांझे के विरोध में सहारनपुर युवा व्यापार मंडल द्वारा लोगों को जागरूक किया। प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा ने बताया, ये मुद्दा व्यापार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। व्यापारियों को हमेशा आदर्श व्यापार संहिता का पालन करके अपना व्यापार करना चाहिए। जो व्यापार किसी की जान ले रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा, चाहे वो व्यापार ड्रग से जुड़ा हो या चाइनीज मांझे का व्यापार किया जा रहा हो, ऐसा व्यापार करना गलत है जिसको हम विरोध करते हैं। इस दौरान दीपक खेड़ा, अनुभव शर्मा, कुबेर नरोरा, विनीत चौहान, पुनित चौहान, सुधीर मिगलानी, सुरेंद्र मोहन सिंह चावला मौजूद रहे। मुद्दा है और मैं हमेशा कहता हूं कि व्यापारियों को हमेशा एक आदर्श व्यापार आचार संहिता का पालन करके अपने व्यापार को करना चाहिए। जो व्यापार किसी को नुकसान दे, अगर हम ड्रग्स बेच रहे हैं तो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। अगर हम चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं तो हम व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन किसी की जान ले रहे हैं। तो हम अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हम अगर 5 चीज़ों के व्यापारी हैं तो 110 चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों का हम उपयोग। थाना गागलहेड़ी के गांव माजरी में एक किसान के बाग में किसी अज्ञात ने तैयार आम, लीची और अमरूद के पेड़ काट लिए। किसान जितेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, जब वो सुबह बाग में पहुंचा तो पेड़ कटे हुए मिले और 10 दिन पहले भी उसके 20 पॉपुलर के पेड़ किसी अज्ञात ने काट लिए थे। पीड़ित किसान ने थाने में लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मैं जितेंद्र सिंह, गाँव माजरी, गागलहेड़ी थाने के पास से।
मेरा इससे पहले भी करीब 22 दिन पहले 22 पेड़ पॉपुलर के और 1 पेड़ आम का कटा था, और आज रात को मेरे 11 पेड़ आम के, जिसकी उम्र करीब 3 साल है, चौसे के हैं ये, 1 अमरूद का है, 2 पॉपुलर के हैं और 1 लीची का है। आज फिर से मेरा इस तरह से नुकसान हुआ है, और यही 22 दिन पहले भी इस तरह से हुआ था, लेकिन वो पॉपुलर था, आज तो मेरा आम ही कट गया है, और 3 साल पुराने पेड़ है मेरे। नाराता में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बाबा साहेब के मान पर चर्चा तथा पीडीए के संदेश को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सपा के गंगोह विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि भाजपा शासन में हर वर्ग परेशान है, सपा ही प्रदेश हित के लिए एकमात्र विकल्प है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष अब्बास चौधरी, कार्तिक राणा, सलीम अख्तर, मांगेराम कश्यप, मुजाहिद राणा, पूर्व प्रधान दीन मोहम्मद, जाबिर राणा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाराता में हिमामपुर नहर के निकट शिवनाथ अघोरी की कुटिया पर शिवनाथ अघोरी ने लोक कल्याण व जन कल्याण के लिए 151 दिन की कड़ी तपस्या का संकल्प लिया था। तपस्या पूर्ण होने पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अखाड़ों में अघोरी पहुंचे और अन्य श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मेरा नाम शिवनाथ अघोरी है। अच्छा, धर्मनाथ जी का चेला हूँ जी। जैसे आपकी ये तपस्या चल रही थी, कितने दिन की तपस्या थी? 151 दिन की थी जी। और ये आपने किसी कल्याण के लिए जी, अच्छा, दुनिया का उद्धार करने के लिए जी। अच्छा, खड़ी तपस्या हुई है हाँ आपकी? जी, खड़ी तपस्या जी। जो खाना पीना सब कुछ वो अनबन था जी। अच्छा जी, अनबन था जी। अच्छा अच्छा, तो जग कल्याण के लिए आपने 151 के सागर से पार करने के लिए प्राणियों को। जी जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिनों से चल रही एथलीट प्रतियोगिताओं नगर खेल कुंभ का आज समापन हो गया। आज सवेरे जिला जूडो संघ के राष्ट्रीय सचिव दीपक गुप्ता ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर खेल कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज 200 से अधिक जूडो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को साधुवाद देते हुए कहा, उनके द्वारा खेल कुंभ का आयोजन एक अच्छी पहल है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा खेल महाकुंभ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो लगातार 3 दिनों से चल रहा है। 29, 30 और आज इसका आखिरी दिन है। इसके तत्वाधान में बहुत सारे खेल के कार्यक्रम युवाओं को सुसंस्कृत करने के लिए और खेल की भावना उनमें जागृत करने के लिए, ताकि वे सब लोग टीम की भावना से कार्य करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार युवाओं में, महाविद्यालयों में कार्य करता है। मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं जिला जूडो संघ का सचिव हूं, और आज यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में जिला जूडो एसोसिएशन द्वारा जूडो की मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे मंडल से 150 से अधिक बालक बालिकाएं विभिन्न वजन और आयु वर्ग में यहां प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी इसका उद्घाटन माननीय मेयर सहारनपुर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किया, और साथ में हमारे जिला ओलंपिक संघ के वार्ड 63 के साबरी का बाग गली नंबर 13 में क्षेत्रवासियों ने पार्षद पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि कई दिनों से गिरे खंबे को भी ठीक नहीं कर सके हैं। पार्षद क्षेत्रवासी परवेज अली खान आसिफ खान ने बताया, बिजली का खंबा व बिजली की तारें 8 दिन से जर्जर हालत में सड़क पर पड़ी हैं। राहगीरों को चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र में लाइट न होने से लोग परेशान हैं। लोगों ने कई दिनों तक इंतजार करने के बाद आज शाम खड़े होकर खंबा और लाइट को ठीक कराया। क्या कहना चाहेंगे? पार्षद का काम है वो यहाँ खड़े होकर काम करवाना, वही आगे यहाँ झाँक नहीं रहे। 8 दिन से खंबा टूटा पड़ा था। पार्षद तो आवे देख के वैसे ही चला जावे। वो फिलहाल तो हम करवा रहे भाई, खड़े हो गए। आपका नाम क्या है जी? परवेज अली खान। तय अपना यहाँ काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए महल्ले के अंदर। इधर एरिया में आगे देखता ही नहीं वो बिल्कुल भी। उसे तो कहते हैं तो उसे तो टाइम ही नहीं है, कभी कह दे कहीं, कभी कह दे नहीं। पार्षद तो यहीं रहता है नज़दीक में, तो जुमे के दिन भी सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती यहाँ मस्जिद में। जो पहले वाले पार्षद था वो तो जुमे के दिन सफाई करके चूना भी डलवाता था, सफाई भी करवाता था। ये तो इस चीज़ से लापरवाही है, ध्यान ही नहीं है इस चीज़ का। लोगों को 25 तारीख को खंबा गिरा था, 25 तारीख से लोग परेशान हैं। अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।